रहीम। अब हम जो स्केलेटन ऑफ थोरैक्स की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। स्टर्नम, साइड पे रिब्स, पीछे वर्टिब्रा होते हैं सब। जो पहली 7 रिब्स जो हैं वो डायरेक्टली जो स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है, उनका क्या नाम है, उन्हें कहते हैं ट्रू रिब्स या फिर वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। जो नेक्स्ट होती हैं 8th, 9th, 10th, वो कोस्टल कार्टिलेज के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, वर्टिब्रो कोंड्रल कार्टिलेज की वजह से रिब्स। और जो आखिरी 2 रिब्स हैं तो उन्हें तो कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स या फॉल्स रिब्स, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती हैं। अब जो इसका शेप है वो थोरैक्स की क्या होती है, इस तरह की, एक के ऊपर इनलेट होता है और एक की होता है आउटलेट, जो कि डायफ्राम की वजह से बना होता है। तो अब एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई, जो इसका अपर से लोअर वाला पार्ट है, मतलब इसका डिस्टेंस कम है सिवाय बजाय इसके एंटीरो पोस्टीरियर डिस्टेंस के। तो इसकी हम शेप की बात करते हैं आगे। जैसे यहाँ पे अब हम देखते हैं जो एडल्ट्स हैं उसमें थोरैक्स की शेप होती है ओवल शेप का थोरैक्स होता है, इस तरह से कि मतलब एंटीरियर जो पोस्टीरियर डायमीटर है वो ज़्यादा होता है, जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो ज़्यादा होता है और एंटीरियर पोस्टीरियर कम होता है। जो बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट्स, उनमें क्या होता है कि ये थोड़ा सर्कुलर शेप का हो जाता है और इनका ये वाला डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल होता है। जबकि जो बहुत छोटे हैं, क्वाड्रुपल, जो 4 टांगों पे चलते हैं मतलब बाजुओं से, उनमें क्या होता है, उसमें ऑपोजिट हो जाता है कि उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो ज़्यादा है और जो है वर्टिकल जो वो है ट्रांसवर्स वो कम है। अब आगे वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो रेस्पिरेशन डायाफ्राम की वजह से नीचे से इन्वॉल्व होती है उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, और जो रेस्पिरेशन इन रिब्स की वजह से होती है उसे हम कहते हैं थोरेसिक रेस्पिरेशन। इसलिए कहा जाता है जब बंदा एडल्ट हो जाता है तो उसमें थोरैको एब्डोमिनल दोनों रेस्पिरेशंस होती हैं। अब हम बात करते हैं इनलेट की। जो इनलेट है वो क्या है, यहाँ पे देखते हैं, ये है स्टर्नम का अपर पार्ट मेनुब्रियम, और जो पीछे है वो है वर्टिब्रा। जो पहली वर्टिब्रा और जो स्टर्नम है ये मिलके इनलेट ऑफ थोरैक्स बना रही हैं। यहाँ से जो भी है चीज़ थोरेसिक कैविटी में आएगी या फिर मीडियास्टिनम का हिस्सा बनेगी। तो इसकी कैसी शेप होती है, एंटीरियरली अब हमने देख लिया क्या है, इसमें मेनुब्रियम स्टर्ना है, पोस्टीरियरली क्या है, वर्टिब्रा है पहली, और साइड पे क्या है, पहली रिब है। तो ये क्या करती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है जो मेन के साथ, और ये क्या 3.7 सेंटीमीटर जो है इसका अबाउ इनलेट जो वर्टिब्रा है वो इससे ऊपर होता है मेनुब्रियम स्टर्नाई की निस्बत। नेक्स्ट, इसमें जो ऊपर लेयर है ना यहाँ पे, तो वो इस किस्म की होती है। ये जो एक कवर है इसे कहते हैं सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन, या फिर इसे सिम्पसन्स फैशिया या फ्लैट टेंडन ऑफ स्कैलेनी मसल्स कहते हैं। ये एक ट्रायंगुलर है और ये एपेक्स के साथ कनेक्टेड है, और हमें पता है इस एपेक्स के नीचे क्या होगा, लंग की जो है, ये लंग की एपेक्स है और इसके साथ इसके ऊपर प्लूरा होगी। नेक्स्ट वो कहता है कि यही जो है फंक्शनली प्रोवाइड करती है थोरेसिक इनलेट को रिजिडिटी। तो इनमें से कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं थोरेसिक इनलेट में से, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं वो देखें कि उसमें विसरस पास करते हैं, मतलब हमने जो भी गुजरा है सब ने थोरेसिक कैविटी में आना, ट्रैकिया है, एसोफेगस है, लंग्स की एपेक्स है, उसका प्लूरा है। इसके अलावा थाइमस हमने पढ़ा था सुपीरियर मीडियास्टिनम में होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेन स्ट्रक्चर्स विस्टर्स आएंगे। और जो लार्ज वेसल्स हैं वो कौन सी होंगी, एक तो ये कि हमें पता है एओर्टा की 3 ब्रांचेज होती हैं। कौन सी 3 ब्रांचेज होती हैं, एक है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, तो यहाँ वो 3 हो गई। इसके अलावा वेंस जो हैं वो कौन सी 2, ब्रैकियोसेफेलिक राइट और लेफ्ट वेंस। तो ये लार्ज वेसल्स हैं जो कि डायरेक्टली इसमें से गुजरेंगी। नेक्स्ट हम इसके अगर स्मॉलर वेसल्स की बात करें तो ये फिर आगे निमोनिक के फॉर्म में किए हैं, इंटरनल थोरेसिक, इंटरकोस्टल, थायरॉयड वेंस। इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज राइट लेफ्ट, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज राइट लेफ्ट, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेंस राइट लेफ्ट, और इंफीरियर थायरॉयड वेंस। जो नर्व्स हैं उसके लिए है पीटीवीज निमोनिक, पी से फ्रेनिक नर्व, टी से क्या थाइमस की नर्व्स थोरेसिक नर्व्स, वी से वेगस नर्व और एस से सिंपैथेटिक ट्रंक। जो मसल्स हैं वो क्या है, क्योंकि यहाँ स्टर्नम है तो स्टर्नोथायरॉयड, स्टर्नोहायोइड और एक लॉन्गस कोलाई मसल, ये 3 मसल्स इन्वॉल्व होंगे। तो अगर यहाँ पे देखो जो सब क्लेवियन आर्टरी है या थोरेसिक नर्व है, इनको डैमेज होता है या इनकी इरिटेशन होती है तो उस सिंड्रोम को क्या कहेंगे, थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम।
अब हम बात करते हैं आउटलेट की। तो आउटलेट क्या है इसका? बेसिकली इसका आउटलेट है डायाफ्राम, क्योंकि नीचे वही एब्डोमेन से सेपरेट कर रही है ना, तो इसकी बाउंड्रीज क्या होंगी? नीचे क्या होगा? इंफ्रास्टर्नल एंगल, क्योंकि जहाँ पे स्टर्नम खत्म होती है ज़िफिस्टर्नल एंगल, साथ में उसकी कोस्टल कार्टिलेजेस साइडों पे होंगी, और पीछे क्या होगी? 12th थोरैसिक वर्टिब्रा। तो डायाफ्राम एक मस्कुलर टेंडिनस पार्टीशन है जो कि इसको सेपरेट करती है। इसमें लार्ज ओपनिंग्स हैं और स्मॉल ओपनिंग्स हैं। लार्ज ओपनिंग्स के लिए हमने टेबल करना है और ये इंपॉर्टेंट है, इस फिगर के साथ हम करते हैं। सबसे पहली बात इसमें देखें, पहली लार्ज ओपनिंग क्या है? इंफीरियर वेना कैवा की ओपनिंग। दूसरी कौन सी है? यहाँ पे देखें, ये एसोफेगस की ओपनिंग। और तीसरी क्या है कि ये जो ओपनिंग है एओर्टा की ओपनिंग। तो अब फिगर के साथ रिलेट करते हैं। वेना कैवा की ओपनिंग है T8 के लेवल पे, वो T10 के लेवल पे और T12 के लेवल पे। ये MCQ हर बार आता है, तो इसको अच्छी तरह से देख लेना है। 8 पे वेना कैवा, 10th पे एसोफेगस, ओ है ना 10 तो 0 और एसोफेगस, और एओर्टा 12 लेवल पे। अब नेक्स्ट देखो इसकी शेप क्या है। पहली जो इन्फीरियर वेना कैवा क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल है। और इसमें से क्या क्या गुजरता है? इन्फीरियर वेना कैवा है तो इन्फीरियर वेना कैवा खुद गुजरेगा, इसके अलावा फ्रेनिक नर्व गुजरेगी इसमें से। तो मेन जो डायफ्राम की नर्व है वो फ्रेनिक नर्व होती है, तो वो फ्रेनिक नर्व भी इसमें से गुजरेगी, और लीवर की लिम्फेटिक्स। जो एसोफेगस है, एसोफेगस के साथ क्या गुजरेगा? वेगल ट्रंक्स दोनों, वेगस राइट लेफ्ट, और इसके अलावा लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल। जो नीचे है ना हमारी ये जो एओर्टा है, इसमें से एओर्टा तो गुजरेगा ही गुजरेगा, साथ ए से एओर्टा, ए से एज़ाइगस वेन और एंड पे थोरैसिक डक्ट। तो यहाँ हम इन्हें याद कर सकते हैं। देखो यहाँ लीवर, यहाँ स्टमक, यहाँ थोरैसिक डक्ट, तो ये तीनों चीज़ें मिलके हो गई। तो कॉन्ट्रैक्शन पे इनका इफेक्ट ये भी ऑलमोस्ट हर बार अक्सर टीचर्स वाइवा में सुनते थे। जो है वेना कैवा, जब इसकी डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो डायलेट होता है, एसोफेगस कंस्ट्रिक्ट होती है, और जो एओर्टा है, ये देखो एओर्टा नीचे है, इसमें क्या कोई चेंज नहीं आता है। तो ये हमारी कंप्लीट हुआ।